प्रणाम। हमारे न्यू अर्जन स्कूल के प्रांगण में लगे इस दिव्य भव्य महाकुंभ में आपका स्वागत है। न्यू हॉरिजन स्कूल में एग्जीबिशन लगी हुई है, महाकुंभ का संदेश दिया जा रहा है। सभी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भाजपा नेत्री ममता अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। मैम, एग्जीबिशन लगी हुई है, क्या मैसेज जा रहा है, आप लगातार देख रहे हैं? मैंने बहुत एग्जीबिशन देखी हैं, पर मैं मीनाक्षी जी को बधाई देना चाहूँगी। ये अद्वितीय है। मैं खुद कुंभ में होकर आई हूँ और जिस तरीके से इन्होंने कुंभ को यहाँ दिखाया है, प्रदर्शित करा है, वो वाकई में अद्वितीय है। टीचर्स को, मीनाक्षी जी को, बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी इतना सुंदर प्रदर्शन करने के लिए। हम जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कहीं ना कहीं संस्कृति को बच्चे पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। क्या स्कूलों को मैसेज देना चाहेंगे, इस तरीके के एग्जीबिशंस लगाकर एक मैसेज देना? बिल्कुल, उनको प्रेरित होना चाहिए मीनाक्षी जी को। हम यहाँ जहाँ जिस भी कोने पे खड़े हो रहे हैं इस प्रदर्शनी के, बच्चे बिल्कुल तैयार हैं, व्यवस्थित हैं और बहुत विस्तृत तरीके से एक एक कोने का हमें विस्तार से उसका बता रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं कि ये किस चीज़ की प्रदर्शनी है, आप किस मोड़ पे खड़े हैं, इसका क्या महत्व है। तो मीनाक्षी जी, आपको प्रणाम। मैम, एग्जीबिशन लगाई हुई है आपने, काफ़ी इसमें समय भी लगा। माइंड्स कहाँ से आपने एकदम सोचा कि इसी तरह की एग्जीबिशन लगाया, कितना समय इसको? देखिए, इस समय भारतवर्ष में हर जगह महाकुंभ की ही बातें हो रही हैं और इस बार का जो कुंभ है वैसे भी बहुत स्पेशल है क्योंकि ये 144 ईयर्स में आया है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस पल के हम सब साक्षी बन रहे हैं। तो मुझे लगा नई पीढ़ी को इससे अच्छा संदेश हम क्या दे सकते हैं कि अपनी भारतीय संस्कृति से जोड़ें। और मुझे यही लगा कि इस बार हम जो अपना बसंत उत्सव करें, हम महाकुंभ की झांकी लगाएं और बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ कर रखें। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एक तो उन्होंने हर बच्चे तक पहुँचाया है कि किस तरह से क्यों ये कुंभ मनाया जाता है और उसके कारण क्या क्या है। मैं तो कुंभ में ये सारी चीज़ें देखकर आई हूँ, तो मुझे मालूम है इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पर उतार दी हैं उसी तरह से जो कि कुंभ का माहौल है पूरा। तो आज पूरे मेरे ख्याल मुजफ्फरनगर को भी पता चल जाएगा कि कुंभ की क्यों मनाया जाता है और हर बच्चे को पता है कि सरस्वती जी क्यों विलुप्त हुई थी और वो कहाँ पर हैं, किस तरह से यहाँ पर ये साधु जो ये सारा माहौल बना हुआ है, अखाड़ों का जो माहौल बना हुआ है, ये बहुत सुंदर माहौल है। सो मैं इनको एक बार बहुत बहुत बधाई दोबारा से देती हूँ। थैंक यू। कैसा लग रहा है मेरा खुद का भी स्कूल है, मदर्स प्राइड, आई एम डॉक्टर रिंको स्कूल। लेकिन मुझे लगता है जो न्यू हॉराइजन मीनाक्षी मित्तल जी ने इनिशिएटिव लिया है, लोग क्रिसमस कार्निवल करते हैं, जो अलग अलग चीज़ें करते हैं, जो हमारी संस्कृति का, ये आई थिंक ये फर्स्ट मेला इन्होंने ही लगाया होगा कुंभ का। और इतना ब्यूटिफिकेशन, मतलब कि वो जो कहते हैं ना, द वन हु टेक द फर्स्ट इनिशिएटिव, द फर्स्ट आइडिया, वो इन्होंने किया है और इसी दौरान किया है जब कुंभ चल रहा है। और बहुत ही मतलब कि बहुत ही प्रशंसा वाली बात है। अलग अलग झांकी साहब को लग ही नहीं रहा, मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है। अभी मुझे प्रयागराज जाना है 21 को, लेकिन मुझे ऑलरेडी एक फील आ गया है। थैंक यू वेरी मच। एग्जीबिशंस लगाई गई हैं और भी एग्जीबिशंस लगाई गई हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं, एक जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी लड़की, उसके वेशभूषा में यहाँ पर मौजूद है। आप किसकी वेशभूषा में हैं? मोनालिसा। क्या उन्होंने वायरल हुई थी, उनकी मालाएं के ऊपर हुई थी, आपकी मालाएं बिक गई? कहाँ है आपकी मालाएं? मेरी मालाएं सारी सेल हो गई। सारी सेल हो गई। तो आपने ये रूप लिया, किसने आपको मोटिवेट किया, किस तरह का आप वेशभूषा में? मम्मी ने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने? मम्मा ने। जैसे महाकुंभ होता है तो उसमें जब लोग आते हैं तो माता सरस्वती, माता गंगा, मतलब सभी भगवानों को या माताओं को प्रणाम जरूर करें, उनका अध्ययन करें। कुछ लोग होते हैं कि महाकुंभ बस जाने के लिए और देखने के लिए जाते हैं, लेकिन महाकुंभ ऐसी चीज़ नहीं है। महाकुंभ में जाकर आप भगवानों को याद करें, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इससे भक्ति का मैसेज जा रहा है कि सब लोग हनुमान जी और बाकी भगवान जी को भी की भी पूजा करें। और हम महाकुंभ का ये पूरा प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने महाकुंभ के बारे में दिखाया हुआ है और प्रयागराज के बारे में। प्रयागराज में एक ऐसा ही मंदिर है, इसकी मान्यता ये है कि जब हम संगम में स्नान करते हैं उसके बाद हमें इस मंदिर में जब तक हम हनुमान जी के दर्शन नहीं करते तब तक हमारा स्नान पूर्ण नहीं होता। प्रणाम। हमारे न्यू अर्जन स्कूल के प्रांगण में लगे इस दिव्य भव्य महाकुंभ में आपका स्वागत है। यमुन मंथन एक महत्वपूर्ण पौराणिक घटना है जो भगवान विष्णु,
असुरों और दानवों के बीच हुई थी। यह घटना अमृत प्राप्ति के लिए हुई थी। तब देवताओं ने असुरों को समुद्र मंथन से निकले रत्नों के विषय में बताकर उन्हें अपने साथ ले गए और समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें से 14 रत्न निकले। सबसे गंगा को साफ़ रखना चाहिए हमें हमेशा। सब लोग जाके तीर्थ पे जाते हैं गंगा में, तो हमें साफ़ रखनी चाहिए गंगा को। जी शिव जी की नीलकंठ। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब बस अपने मन के अपनी जो श्रद्धा है वो अपनी तीर्थ स्थलों पे जाएं और दिखाएं अपनी श्रद्धा। मेरा रोल है सर्विलेंस सेंटर, मतलब कि जो कोई भी हमारे थ्रू कैमरास लगाए गए हैं महाकुंभ में और अंडर वाटर कैमरेज लगाए गए हैं और जो ड्रोन्स हैं उनकी तरह जो फ़ोटोज़ क्लिक होती हैं और जैसे कोई मिसिंग ना हो जाए उसके लिए है। नाथ वासुति मंदिर is in Prayagraj, Hindu temple dedicated to the serpent sin. Lord Vasuti, according to Hindu mythology, during the Samudra Manthan. सुप्रभात, मेरा नाम प्रांशुल है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मैं आज आपको विराम चिन्ह के बारे में बताने जा रही हूँ। विराम चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं। सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, हमें खाने से पहले व खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। आज मेरा नाम अंशुमन सिंह है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको प्रायवाची शब्द सुनाने जा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नित्या सिंह है। मैं कक्षा 2A में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताने जा रही हूँ। राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। मेरा नाम नव शर्मा है। मैं कक्षा 1 का B का छात्र हूँ। मैं सभी को पता है हर चीज़ का विलोम होता है। मैं आज विलोम शब्द सुनाने जा रहा हूँ। काला सफ़ेद। मेरा नाम अभी मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको मात्राओं के बारे में बताऊँगा। ये है आ की मात्रा, ये है छोटी ई की मात्रा, ये है बड़ी ई की मात्रा। From class 6th B, I am going to explain a famous short story by O. Henry, is The Gift of Magi. It is a heartwarming tale of poor couples who sacrifice their most valuable. Sir, my name is Afringa from class 4th A. Today I am you interesting stories. So please enjoy the story. A man living in a small hut. There was a plumber in his house. He used two pot to bring water from the well. One had a small hole. The man pot in this. Sir, I am Prince Kumar from class 5th B. Today I am telling about some silent word. So this word like bomb, comb, dumb, lamb, climb, thumb, subtle and... Good morning, sir. My name is Elsa. I am studying in class 3rd. Today I am telling you about dictionary. I am a dictionary. Dictionary is very useful for writers, language learners and anyone who wants to improve their vocabulary and understanding of language. It helps us to find the meaning of a word. I am a dictionary. Thank you. Good afternoon, sir. I am Aray from class 6B. You can see here I have a beautiful umbrella. It is showing some models, which is the most important topic of our English grammar. As you can see the clouds and droplets on my umbrella. I am Riya from class 6B. I going to role play of famous Indian poet Sarojini Naidu ji. Today I represent my famous poem Bengal Sailors that describe the lives of Indian women and role of Bengal in our lives. The poem. My name is Parnika from class 5th. This is a adjective dress. I am going to explain about the adjective dress, Which is showing the most important topic in English language is preposition. Prepare a word that plays before noun or pronoun to show the relation as place, time, direction, etc. Now I am explaining. This is my model. It has a monkey. Now the monkey is on the tree. Next the monkey is over the tree. Monkey is going down and sitting between 2 trees. The monkey is resting under the tree. The monkey is far from the first tree and near from the second tree. Thank you. Asta from class 6B. I am going to explain about the topic parts of speech. They are 8: noun, pronoun, verbs, adverbs, adjective, preposition, conjunction and interjection.
Let me explain this with the help of a song. Every name is called a noun. Every name is called a noun. Replacing noun is called a pronoun. Sir, my name is Bhavya Tyagi from class 5th A. Today I am playing the role of sentence. Sentence is a group of words that make a complete sense. For example, she writes a letter. These are helping with me. This is a subject. I am subject. I am the doer in a sentence. I can be person or things that performs the main action in the sentence. For example, Sita, Geeta, Ram, Mohan, etc. What is verb? Verb are playing the role of a verb in the sentence. Verb are words that show an action. Every sentence require a verb for action: play, jump, read, write, etc. What is object? An object can be noun or a pronoun that receive the action done by the subject in a sentence. And for example, me, her, us, them, a car, person, etc. Thank you. स्कूल में एग्जीबिशन लगाई गई है महाकुंभ को लेकर के। यहाँ पर सभी बच्चों ने मैसेज दिए। गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। सर प्लीज़ योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। हाँ, मैं कीर्तिवर्धन राइटर हूँ और मेरी 20 किताबें हैं। पहले बैंक में था, मुख्य तो मेरा यही कि मैं लेखन में हूँ और बच्चों के लिए लिखता हूँ। सर आप लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको वैसे भी ज़्यादा अनुभव होगा। आज आप न्यू हॉराइजन स्कूल में आए हुए हैं और यहाँ एग्जीबिशन छोटे छोटे बच्चों ने कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो बच्चों का और विद्यालय का जो सामूहिक प्रयास है, ये माइलस्टोन, मील का पत्थर है। जब हम बच्चों को संस्कार देते हैं, हम पूरी पीढ़ी को, पूरे समाज को संस्कार देते हैं। इन संस्कारों के कारण ही हमारे बच्चों के अंदर कुंभ के महत्व, कुंभ के अंदर साफ सफाई का महत्व, उसका जो हमारा धार्मिक महत्व है, कुंभ क्यों मनाया जाता है, इन सब चीज़ों को इनकी स्मृति में निश्चित रूप से हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। और ये धर्म की भी और राष्ट्र की भी स्थापना के लिए मूल मंत्र है। कहीं ना कहीं आज के समय में जैसे सोशल मीडिया का दौर है, वो संस्कृति बच्चे बछड़ता जा रहे हैं। इस तरह के और स्कूलों को एग्जीबिशन कर संस्कृति को एक पहचान देनी चाहिए, उसे याद दिलाना चाहिए, ज़रूरी है। क्या यद्यपि मैं ये इसको कहूँगा कि वर्तमान दौर में पिछले 10 सालों के अंदर इसकी प्रवृत्ति बढ़ी है। सभी स्कूलों में मैं अनेक जगह जाता हूँ, वहाँ इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं और बहुत भव्य भव्य आयोजन, जिसके अंदर संस्कृति का समावेश है, संस्कारों का समावेश है, धर्म का समावेश है, उनके प्रोग्राम किए जा रहे हैं। और सभी स्कूलों ने, और आज की अभी मैंने वहाँ नृत्य नाटिका देखी थी जिसमें समुद्र मंथन का दृश्य था, बहुत ही उत्तम नृत्य नाटिका थी, जिससे कि सारे वहाँ पे जो दर्शक थे और बच्चे थे, सभी का उत्साह निश्चित रूप से बढ़ा होगा। और इसके लिए बच्चों को भी और इनके अध्यापकों को भी साधुवाद है। और मीडिया का मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ कि वो इन चीज़ों को आगे पब्लिक तक लेके जाते हैं। बहुत धन्यवाद।